बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लिंक प्रोडक्शन चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन व सामीन, अलामात कुबरा यानी कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक अहम तरीन निशानी दज्जाल का ज़हूर और उसका फितना है। फितना दज्जाल से हम सब वाकिफ़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम से लेकर क़यामत तक अल्लाह की मखलूक में दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं होगा। दोस्तों, दज्जाल कौन है? दज्जाल की निशानियाँ क्या हैं? दज्जाल कहाँ है और कब ज़हूर पज़ीर होगा और दज्जाल का खात्मा कैसे होगा? आज की वीडियो में इन सब पर बात होगी। दज्जाल का असल नाम साफ है, जो कि मदीने के कई यहूदी घराने में पैदा हुआ। पहले इस्लाम लाया लेकिन बाद में मुर्तद हो गया। साफ की कुनियत इब्ने सयाद या इब्ने साइद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमारा गुजर बच्चों के पास से हुआ, जिनमें इब्ने सयाद भी था। तमाम बच्चे भाग गए लेकिन इब्ने सयाद बैठा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात बुरी लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे हाथ गबार आलूद हों, क्या तू गवाही नहीं देता कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ? तो वो बोला नहीं। फिर इब्ने सयाद कहने लगा, तू यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा कि गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दे, मैं इसे कत्ल कर दूं। इर्तिदाद की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये वही है जिसका तुझे शक है यानी दज्जाल, तो फिर तू इसे कत्ल नहीं कर सकता, और अगर कोई और है तो इसे कत्ल करने का फायदा नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अहले इल्म की तहकीक के मुताबिक इब्ने सयाद ही दज्जाल है, जिसे अल्लाह ताला के हुक्म पर फरिश्तों ने किसी जजीरे में बांध रखा है और वो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। अगरचा वो मदीना में पैदा हुआ और मक्का मुकरमा में हज किया, लेकिन जब वो फितना पैदा करने के लिए ज़ाहिर होगा तो मक्का में दाखिल हो सकेगा ना मदीना मुनव्वरा में, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दज्जाल की एक आंख कानी और उसके सर के बाल घुंघराले होंगे, रंग सुर्ख और जिस्म बारी होगा, और मजीद ये कि दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को काने और झूठे दज्जाल से ना डराया हो। आगाह रहो कि वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि काफिर का लफ्ज हर मुसलमान पढ़ लेगा, ख्वाह वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। नाज़रीन व सामीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल आखिर है कहाँ और कब ज़ाहिर होगा? हज़रत फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के लिए देर से तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे तमीम दारी, जो कि एक ईसाई आलम थे, बाद में मुसलमान हो गए, की बातों ने रोक लिया था। तमीम दारी ने एक शख्स के हवाले से मुझे बताया कि वो आदमी समंदर के किसी जजीरा पर कश्ती के समुद्री तूफान में फंस जाने की वजह से पहुंच गया, जहां इसे एक औरत मिली जो अपने बालों को खींच रही थी। इस आदमी ने औरत से पूछा, तू कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं दज्जाल की जासूस हूँ, तू जरा इस महल की तरफ आ। मैं इस महल में चला गया, वहाँ मैंने एक आदमी देखा जो बालों को खींच रहा था, तो को सलासल में जकड़ा हुआ था और जमीन और आसमान के दरमियान उछल कूद कर रहा था। मैंने पूछा, तू कौन है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ। फिर दज्जाल ने पूछा, क्या उम्मियों के नबी ज़ाहिर हो गए? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ। दज्जाल ने पूछा, लोगों ने इसकी अतात की या नाफरमानी? इस आदमी ने जवाब दिया, अतात। दज्जाल ने कहा, यह उनके लिए अच्छा है। हज़रत फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगाह रहो, दज्जाल शाम या यमन के समंदर में मौजूद है। फिर फरमाया, नहीं बल्कि वो मशरक की तरफ है, वो मशरक की तरफ है, वो मशरक की तरफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से मशरक की तरफ इशारा फरमाया। दोस्तों, याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शाम या यमन के समंदर का जिक्र फरमाया, फिर फौरन ही इसकी तरदीद फरमाकर ताकीद के साथ मशरक के किसी समंदर का जिक्र फरमाया। शारहीन हदीस ने इसकी वजाहत में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहली बात की तरदीद फरमाकर दूसरी बात की 3 मरतबा ताकीद फरमाना वही की बिना पर होता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दोस्तों, दज्जाल के खरूज की इब्तिदा ईरान के शहर खरासान से होगी। नाज़रीन मोहतरम, इस तनाजुर में यह हदीस मुबारका मुलाहिजा फरमाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह फरमाया कि दज्जाल मशरक़ की सरज़मीन से निकलेगा, जिसका नाम खरासान होगा। चमड़ा बड़ी डालों जैसे चेहरों वाले लोग इसके साथ होंगे। हज़रत साब बिन जसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल ज़ाहिर नहीं होगा मगर इस वक्त जब लोग इसे बिल्कुल भूल चुके होंगे, हत्ता कि मिंबरों पर इसका जिक्र करना भी छोड़ देंगे। नाज़रीन व सामीन, इब्तिदाए कायनात से लेकर आज तक यूं तो इस दुनिया ने कई फितनों और उनके असरात को अपने दरमियान देखा, लेकिन वो फितना अजीम जिसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक
तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को डराया है और वो है फितना दज्जाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसी बात ना बताऊं जो इससे पहले किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना बताई। वो ये है कि दज्जाल काना होगा और अपने साथ जन्नत और जहन्नुम जैसी चीज़ें लेकर आएगा। वो जिसे जन्नत कहेगा वो दरअसल जहन्नुम होगी और जिसे वो जहन्नुम कहेगा वो जन्नत होगी। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल का फितना इस कदर अजीम होगा कि दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी, ज़मीन से घास और अनाज वगैरह उगेगा, जानवर पहले से ज़्यादा दूध देना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस तनाजुर में ये हदीस मुबारका मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में इसका घूमना किस तेज़ी से होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारिश की तरह जिसे हवा पीछे से धकेलती है। वो एक कौम के पास आएगा और इसे अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा। वो ईमान ले आएंगे और उसकी बात मान लेंगे। चुनाचा वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा और वो निबातात उगाएगी। शाम के वक्त लोगों के जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनकी कुहानें पहले से बड़ी होंगी, थन कुशादा होंगे और पसलियां खूब बड़ी होंगी, यानी पहले से जानवर मोटे ताजे नजर आएंगे। ये उस कौम के ईमान लाने का सिला होगा। फिर वो दूसरी कौम के पास जाएगा और उन्हें अपने आप पर ईमान लाने की दावत देगा, लेकिन वो इसकी दावत का इनकार कर देंगे। चुनाचा दज्जाल वहां से चला जाएगा और उन पर कहर साली मुसल्लत हो जाएगा और उनके मालों में से कुछ भी उनके पास ना रहेगा। दज्जाल वीरान जगह की तरफ चला जाएगा और ज़मीन को हुक्म देगा अपने खजाने उगल दे, तो ज़मीन अपने खजाने इस तरह निकाल कर जमा कर देगी जिस तरह शहद की मक्खियाँ बड़ी मक्खियों के गिर्द हजूम करती है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश के लिए दज्जाल को बास कामों की कुदरत देंगे, जिस तरह अल्लाह ताला ने लोगों की आजमाइश के लिए शैतान को वसवसा डालने का इख्तियार दिया है। लिहाजा दज्जाल की इन कामों से किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इसके पास वाकई खुदाई इख्तियारात होंगे। फर्ज करें अगर ऐसा होता भी तो वो अपनी कानी आँख ही दुरुस्त कर लेता या दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ लफ्ज काफरी मिटा लेता। दोस्तों, हमारे शब रोज़ के मुताबिक फितना दज्जाल की मुद्दत 1 साल 2 माह और 2 हफ्ते होगी। हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। वो नसीहत फरमाई, ए अल्लाह के बंदों साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ किया, दज्जाल कितनी मुद्दत तक ज़मीन में रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 रोज़, जिनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा रोज़ हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद 37 रोज़ तुम्हारे शब रोज़ के बराबर होंगे। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला दिन जो साल के बराबर होगा इसमें 1 दिन की 5 नमाजें काफ़ी होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि अपने रोज़ो शब का अंदाज़ा करके साल भर की नमाजें पढ़ना। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने को भी बाकी तमाम फितनों की तरह मिटना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे और मुसलमानों को नमाज पढ़ाएंगे। फिर जब अल्लाह का दुश्मन दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो यूं पिघलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम इसे छोड़ देते तब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ से घुल कर मर जाता, लेकिन अल्लाह ताला इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कराएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े पर दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, नमाज से फारग होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खोलने का हुक्म देंगे। आपके हाथों में एक छोटा सा नेज़ा होगा। दज्जाल आपको देखते ही इस तरह पिघलने लगेगा जिस तरह पानी में नमक पिघल जाता है। आप इसे फरमाएंगे, अल्लाह ताला ने मेरी एक ज़रब तेरे लिए लिख रखी है जिससे तू बच नहीं सकता। दज्जाल भागने लगेगा मगर आप बाबे लद के पास इसको जालेंगे और नेज़े से इसको हलाक कर देंगे। इसका नेज़े पर लगा हुआ खून मुसलमानों को दिखाएंगे। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हमारी रहती ज़िंदगी में दज्जाल के फितने से महफूज करें, आमीन। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल ए लिंक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी बहुत ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह आप सबका हामी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।